देवउठनी एकादशी पर जरूर करिए ये उपाय, चारों तरफ से होगी धन वर्षा। सनातन धर्म में देव उठनी एकादशी का विशेष महत्व है। कार्तिक माह की एकादशी को भगवान विष्णु 4 माह के विश्राम के बाद योग निद्रा से जागते हैं, इसलिए इसे देव उठनी एकादशी कहते हैं। इस एकादशी को देव प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से इस तिथि ही सभी तरह के मंगलिक कार्य प्रारंभ करने वाली मानी जाती है। मान्यता है कि इस जगत में जो भी वस्तुएं दुर्लभ मानी गई है, श्रद्धापूर्वक उन्हें मांगने पर हरि प्रबोधिनी एकादशी प्रदान करती है। इसलिए इस दिन व्रत और पूजा के अलावा कुछ धार्मिक उपाय करने से आपके ऊपर श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा बनी रहती है और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस दिन जो भी मनुष्य इन उपायों को कर लेता है, उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और श्री हरि नारायण का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इस वीडियो में हम वही उपाय आपको बताने जा रहे हैं। यदि आप हमारे चैनल शिवम एस्ट्रोलॉजी पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए और वीडियो को अभी से एक लाइक कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्थिक संपन्नता के लिए करें ये उपाय। कार्तिक माह भगवान विष्णु के पूजन का सबसे उत्तम माह माना गया है। एकादशी को लक्ष्मी स्वरूप माता तुलसी का विवाह शालिग्राम भगवान से होता है। तुलसी का बड़ा ही महत्व है, इसलिए जो व्यक्ति एकादशी से पूर्णिमा तक प्रतिदिन घी का दीपक जलाता है, उसे कभी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। पुण्य परोपकार की प्राप्ति के लिए हिंदू धर्म ग्रंथों के में शालिग्राम को ब्रह्म भूत भी विष्णु का स्वरूप माना गया है। पद्म पुराण अनुसार जो भी मनुष्य शालिग्राम का दर्शन, पूजन, स्नान, भजन, कीर्तन, ध्यान और तुलसी दल अर्पित करता है, वह कोटि यज्ञों के समान पुण्य तथा कोटि गोदान के समान फल प्राप्त करता है। माता तुलसी और शालिग्राम का स्थान जहाँ होता है वह चारों धाम के समान होता है और इनका पूजन यज्ञ फल समान देता है। कार्यक्षेत्र में सफल होने करें ये उपाय। आप एक ही काम को बार बार कर रहे हैं या प्रयास कर रहे हैं तो एकादशी के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे की मिट्टी को माथे में लगाकर वासुदेव विष्णु भगवान से प्रार्थना करें। कार्यक्षेत्र में सफलता अवश्य मिल जाएगी। सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए करें ये उपाय। यदि आपके दाम्पत्य जीवन में अस्थिरता बनी रहती है, कलह रहती है, तो इस दिन तुलसी के पौधे में मोली या हल्दी का कच्चा सूत लपेटकर ताने में लपेट दें और माता तुलसी और नारायण से प्रार्थना करें। इससे शांति और दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ेगा। खुशहाली और सुख शांति के लिए करें ये उपाय। देव उठनी एकादशी के दिन अन्न दान के अलावा असहाय गरीबों को फल दान, गेहूं, बाजरा, गुड़, उड़द और वस्त्र का दान अवश्य करें। इस दिन खास तौर पर सिंगाड़ा, शकरकंदी और गन्ने का दान करें। ये काफी उत्तम माना जाता है और इससे घर में सुख शांति का वास होता है और ग्रह दोष भी ठीक हो जाता है। मनोकामना पूर्ति के लिए करें ये उपाय। अगर आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं तो देवउठनी एकादशी के दिन पीपल के पेड़ में जल जरूर अर्पित करें। ऐसा माना जाता है कि पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु रहते हैं, इसलिए ये उपाय अवश्य करें। इस मंत्र के जाप से मिल सकता है मोक्ष। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। साथ ही पूजा में शुद्ध घी का दीपक जरूर जलाएं और भोग में तुलसी दल जरूर रखें। ऐसा करने से आपको मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है और जीवन में चल रही परेशानियां भी दूर हो जाएगी। विवाह में आ रही बाधाओं के लिए करें ये उपाय। अगर आपके विवाह में किसी प्रकार की कोई बाधा आ रही है तो देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के दौरान उन्हें केसर, पीला चंदन और हल्दी का तिलक लगाएं। उसके बाद उन्हें पीले रंग का फूल अर्पित करें। ऐसा करने से आपके विवाह के योग जल्दी बनेंगे और वैवाहिक जीवन में आ रही सभी समस्याएं भी दूर हो जाएगी। देवउठनी एकादशी के दिन भूलकर भी न करें ये काम। देवउठनी एकादशी के दिन चावल का सेवन करने से बचना चाहिए। इस दिन चावल खाने से व्यक्ति रेंगने वाले जीवों की योनि में जन्म लेता है, इसलिए चावल का पालन करने से बचें।
व्रत रखने के दौरान कोशिश करें कि किसी भी व्यक्ति के लिए अपने मन में कोई द्वेष भावना न रखें और बड़े बुजुर्गों की हमेशा सेवा करें। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह और शालिग्राम विवाह भी होता है। ऐसे में तुलसी की पत्तियां तोड़ने से बचना चाहिए। इस दिन लड़ाई झगड़ा करने से बचना चाहिए, वरना घर में कभी माँ लक्ष्मी निवास नहीं करती। देवउठनी एकादशी के दिन जरूर करें ये काम। देवउठनी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। व्रत संकल्प लेने के बाद भगवान विष्णु को केसर और दूध से अभिषेक करना चाहिए और उनकी आरती करनी चाहिए। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को सफ़ेद रंग की मिठाई का भोग लगाना चाहिए। इससे वह प्रसन्न होते हैं और उनकी विशेष कृपा बनी रहती है। इस एकादशी तिथि में निर्जला व्रत ही रखा जाता है, इससे ज़्यादा लाभ मिलता है। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के मंत्र और स्तोत्र का जाप अवश्य करें। देवउठनी एकादशी के दिन भजन और कीर्तन जरूर करना चाहिए, इससे सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान विष्णु ने किया था वृंदा अर्थात तुलसी से विवाह। आइए जानते हैं तुलसी विवाह मनाने की कथा। कथा के अनुसार प्राचीन काल में जालंधर नाम का राक्षस बहुत ही शक्तिशाली था। इंसान हो या देव कोई उसे हरा नहीं पाता था, क्योंकि उसकी पत्नी वृंदा बहुत ही पतिव्रता थी और इसी प्रभाव से जालंधर अजय हो रहा था। जब जालंधर की बढ़ती शक्ति से देव परेशान हो गए तो वो भगवान विष्णु के शरण में पहुंचे। तब सबने मिलकर समाधान निकाला कि वृंदा के पतिव्रत को नष्ट करके ही जनता को जालंधर के प्रकोप से मुक्ति दिलाई जा सकती है। ऐसे में भगवान विष्णु जालंधर का रूप लेकर वृंदा के पास गए और उसे स्पर्श किया, जिससे वृंदा का पतिव्रत टूट गया और जालंधर की शक्ति कमजोर हो गई। इसी बीच भगवान शिव ने जालंधर को युद्ध के लिए पुकारा और उसका वध कर दिया। भगवान शिव भक्त वृंदा को जब पता चला कि छल से उनका पतिव्रत धर्म तोड़ने वाले उसके आराध्य भगवान विष्णु ही है और उसी छल के उससे पति का वध हो गया, उन्होंने क्रोध में भगवान विष्णु को पत्थर में बदल जाने का श्राप भी दे दिया। इस श्राप से भगवान विष्णु पत्थर के विग्रह यानी शालिग्राम में बदल गए। तब माँ लक्ष्मी ने वृंदा से आग्रह किया कि वो अपना श्राप ले। माँ लक्ष्मी की अपील पर वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त कर दिया, लेकिन उन्होंने खुद का आत्मदाह कर लिया। जहाँ वृंदा ने खुद का आत्मदाह किया वहाँ पौधा उग आया, जिसे भगवान विष्णु ने तुलसी का नाम दिया। भगवान विष्णु ने कहा कि मेरा रूप हमेशा इस विग्रह यानी शालिग्राम में रहेगा और इसकी सदैव तुलसी के साथ पूजा की जाएगी। इसलिए हर साल देवउठनी एकादशी पर शालिग्राम विग्रह और तुलसी का विवाह किया जाता है। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। ऐसी नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल शिवम एस्ट्रोलॉजी के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई और अनोखी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।